I checked. Yes. Okay, Samar, are you fine now? Your mother, what is the condition? Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. You can't see your study. Okay, be careful, है ना? Yes. So, still we have 10 students. So, now we have to start. Okay, children, I am sharing my screen with you. Visible? Yes, ma'am. Yes. Okay, so what we started yesterday, that is we started the chapter The Black Aeroplane. ठीक है, this is the part 2 of lesson 3. So in this lesson what we studied that the pilot of old Dakota aeroplane was flying and he was going to his house. वो अपने घर जा रहा है ना, from Paris to England जा रहा है वो. जब वो स्टार्ट करता है, जब उसने टेक ऑफ किया था पेरिस से, तो जो स्काई था दैट वाज वेरी क्लियर, बिल्कुल क्लियर था स्काई. बट इन बिटवीन ऑन द वे, लेकिन क्या होता है कि रास्ते में जब 150 किलोमीटर जो है वो पेरिस पीछे रह चुका होता है, तो एकदम से वहां पे स्काई में क्लाउड्स आ जाते हैं एंड वेरी ह्यूज क्लाउड्स लाइक ब्लैक बिग ब्लैक माउंटेन्स. कंपैरिजन किया है कि जो क्लाउड्स थे वो बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन्स की तरह थे. और जो राइटर है वो 1 मिनट के लिए सोचता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए पेरिस, लेकिन वो ये देखता है कि नहीं, मेरे पास मतलब मेरे एरोप्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि मैं वापस जा सकूं, तो बेटर रहेगा कि मैं सीधा घर ही जाऊं. और वैसे भी आई हैव टू एंजॉय ब्रेकफास्ट विद माय फैमिली मेंबर्स. दैट्स व्हाई ही टुक द रिस्क. उसने रिस्क ले लिया, वो सीधा इंग्लैंड ही जा रहा है, वापस नहीं जाता है वो. एंड inside the clouds everything was suddenly black. जैसे ही वो सीधा आगे चलता है तो मतलब चारों तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं और उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. एरोप्लेन से जिन बच्चों ने ना कल क्लास नहीं लगाई थी वो ध्यान से सुन लो, मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था, मैं जस्ट आपको रिकैप दे रही हूँ इसका, ठीक है. सो इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. मतलब इतना ज्यादा ब्लैक ब्लैक हो गया था चारों तरफ कि कुछ भी एरोप्लेन से बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. बहुत ज्यादा हवा चल रही थी और जो एरोप्लेन था वो हवा में जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था. आई लुक्ड एट द कंपास. आई कौन है यहाँ पे भी? राइटर है, ठीक है. तो राइटर ने खुद पे ही ये चैप्टर लिखा है, दैट्स वाई यहाँ पे आई यूज किया है. जब हमने लेंचो वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे राइटर ने लेंचो कैरेक्टर यूज किया था, तो वहां पे हमने लेंचो बोल रहे थे हम. यहाँ पे राइटर खुद पे ही इस पूरे चैप्टर को जो है वो उसने लिखा हुआ है, ठीक है ना. सो आई लुक्ड एट द कंपास. आई कुडंट बिलीव. ठीक है, उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था ये देख के कि क्योंकि उसका जो कंपास था वो टर्न 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 करे जा रहा था एंड उसके सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो अप्रोक्सीमेट डेड हो चुके थे. आई ट्राइड द रेडियो. राइटर कहता है कि मैं रेडियो पे भी ट्राई करने की कोशिश की कि मैं हेड ऑफिस में बात करूं, कहीं ना कहीं से मुझे कोई सिग्नल मिले, मैं किसी को बता तो दूं कि मैं कौन सी जगह पे हूँ, मुझे पता तो चले. पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? बट देयर वाज नो आंसर. कहीं से भी कोई आंसर नहीं आता है. द रेडियो वाज डेड टू. रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था.
I had no radio, no compass, and I couldn't see where I was. मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ था. I was lost in the storm. मैं आंधी के बीच में गुम हो गया था. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. तभी मैंने अपने बिल्कुल पास एक और एरोप्लेन को देखा. And it had no lights on its wings. लेकिन ये जो दूसरा एरोप्लेन था इसके विंग्स के ऊपर लाइट्स नहीं थी. But I could see it flying next to me through the storm. लेकिन मैं इतना देख पा रहा था कि वो मेरे बिल्कुल आगे उड़ रहा था. I could see the pilot's face. मुझे पायलट का चेहरा भी दिख रहा था. Turn towards me. I was very glad to see another person. मुझे इतनी आंधी के बीच में, इतने तूफान के बीच में जब मैंने किसी और इंसान को देखा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई. He lifted one hand and waved. उसने अपना हाथ लिफ्ट किया और waved मतलब हिलाया. क्यों हिलाया? फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी. वो मुझे ये कहना चाह रहा था, वो ये कह रहा था कि मैं उसे फॉलो करूं. ठीक है, यहाँ तक तो हमने कल किया था. सभी को समझ में आ गए थे यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, लेट्स स्टार्ट. अपनी मर्जी से कोई भी स्टार्ट कर दो, लेकिन ये देख लेना सिग्नल आपका सही हो. कोई भी स्टूडेंट. चलिए फिर मैं ही बता देती हूँ कौन करेगा. हाँ जी, गुरमुख आप स्टार्ट करेंगे. 3, 2, 6, 7. He knows that I am lost. I thought he's trying to help me. He बेटा turned फिर his से बोलिए, मेरे साथ बोलिए. He knows that I am lost. he knows that I am lost. I thought Lost he नहीं है, lost नहीं है. This is lost. बोलो lost. lost. Lost बोलो, मेरी तरह बोलो. Lost नहीं बोलना है, lost. Lost. आगे बोलो. I thought. I thought Thought he नहीं is नहीं, trying- आप फिर thought बोल रहे हो, फिर thought बोल रहे हो. I thought. I thought he Thought is बेटा, trying to thought बोलो, फिर से बोलो. 5 times बोलो इस वर्ड को. क्यों इतना भाग रहे हो? बोलो इस thought वर्ड को. जब मैं बुलवा रही हूँ तो thought थॉट नहीं बोलना है, थॉट बोलो. thought थ को डबल ओ की मात्रा लगाओ, फिर बोलो थॉट. thought. चलिए आगे. He is trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for strange aeroplane like an गलत गलत पढ़ रहे हो. कहाँ पढ़ रहे हो? कहाँ है? फिंगर नहीं रखते हो, फिंगर ही नहीं रखते हो. कहाँ पढ़ना है? फॉर के बाद सीधे स्ट्रेंज पे आगे, है ना. स्टार्टिंग से करो इसको. ही टर्न से. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. After Stop. half an hour, the स्टॉप. आई सेड स्टॉप. बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं आपकी रीडिंग में. काइंडली घर पे प्रैक्टिस करो. आई एम टेलिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, गिव प्रैक्टिस टू योर रीडिंग. आपको नहीं पता चलता है कहाँ पे ओ की साउंड देनी है, कहाँ पे ओ की देनी है, कहाँ पे अ बोलना है, कहाँ पे ए बोलना है, कहाँ पे द बोलना है, कहाँ पे दी बोलना है. आप अपनी मर्जी से चले होते हो बस. कहाँ पे आपको पॉज लेना है, कहाँ पे आपको थोड़ा फास्ट पढ़ना है. कुछ पैरामीटर्स होते हैं किसी भी चीज के बेटा. ठीक है. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. अब आप इसको पढ़ रहे थे डकोटा, तो ऐसे कुछ भी थोड़ी ना पढ़ देना होता है बेटा. कुछ ठीक भी तो लगना चाहिए. So that it would be easier for me. आप बोल रहे हो फोर, तो फिर FOUR और FOR में क्या फर्क रह गया? इसको भी आप फोर ही बोलो, उसको भी फोर ही बोलो. This is for, this is not for. यही डिफरेंस है कि 4 में FOUR आता है. जब हम 40 बोलते हैं ना, तो U जो है वो वहां से निकल जाता है, तब वहां पे FORTY ही रह जाता है, तो उसे हम 40 नहीं कहते हैं, दैट इज 40. तो ये फॉर है, 4 नहीं है. He turned his aeroplane slowly to the north
in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. क्या कहता है राइटर कि जब मुझे उसने वेव किया, उसने मुझे सिग्नल दिया कि मैं उसे फॉलो करूं, he knows that I am lost. I thought, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको भी पता चल चुका है कि मैं जो हूँ वो लॉस्ट हो चुका हूँ. जब मतलब मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी और मैं जो था वो यहाँ पे लॉस्ट हो चुका था, तो शायद सामने वाला जो एरोप्लेन था उसके पायलट को भी पता चल गया है कि मैं जो हूँ वो कहीं गुम हो गया हूँ. He is trying to help me, और वो मेरी हेल्प करने की बहुत कोशिश कर रहा है. He turned his aeroplane slowly to the north. उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ टर्न किया. In front of my Dakota, मेरे एरोप्लेन से सामने, ठीक है, so that it would be easier for me to follow him. अब आपके आगे कोई चला होगा तो उसके पीछे आपको चलना ज्यादा इजी रहेगा. तो सेम जो है, जो एक स्ट्रेंज एरोप्लेन वहां पे है, वो ओल्ड डेकोटा वाले से आगे चल रहा है ताकि ओल्ड डेकोटा जो है वो उसको अच्छे से फॉलो कर सके. ठीक है. I was very happy to go behind the strange aeroplane. मुझे बहुत खुशी हो रही थी एक अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे चलना, like an obedient child. जैसे कि एक बच्चा होता है, आज्ञाकारी बच्चा होता है, जो कि बिना सोचे समझे अपने एल्डर्स को, अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है. सेम एज मैं भी उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था एक obedient child के जैसे. ठीक है, चलिए आगे बढ़िए. तुषार है यहाँ पे क्लास में, तुषार नाग. Yes, ma'am. Kindly unmute yourself, and rest of the students mute yourself. जिसकी टर्न आती है वो खुद को अनम्यूट करे, एंड बाकी के जो हैं वो म्यूट फॉर्म में रहे. चलिए बच्चे. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes. More I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a runaway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black airplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black airplane was gone. I could not see it anywhere. I landed and was Stop reading. बहुत ज्यादा मिस्टेक्स. फ्रीटेंड पढ़ा ना आपने इसको. दिस इज फ्राइटेंड. ठीक है. एक जगह आपने बोला रन अवे. अवे एंड वे दोनों में फर्क है, और ये कंपाउंड वर्ड है रन वे. क्या होता है रन वे? कौन बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय रन वे? एनीबॉडी एल्स? जहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ हो. यस, दैट इज रनवे. तो ये रन अवे नहीं है, दिस इज रन वे. तो अपनी ना थोड़ी सी काइंडली घर पे ना आधा घंटा देके ना, अगर बुक्स नहीं पढ़नी है तो इंग्लिश का कोई भी ले लिया करो मटेरियल. न्यूज़पेपर्स आते हैं, बहुत चीजें होती हैं घर पे, आपके पास प्रीवियस बुक्स पढ़ी होंगी, उनको रीड किया करो. वही वर्ड्स हैं जो आप रेगुलर यूज करते हैं. आई डोंट नो आप करना नहीं चाहते हो कि आपका मन ही नहीं करता. एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा जब रीड करता है ना, तो उसकी रीडिंग से लगता है कुछ की नहीं, वो कुछ रीड कर रहा है. ऐसे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं होगा, डिग्रीज लेने से कुछ भी नहीं होगा, नथिंग.
nobody will be interested to see your degrees. मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आपको अगर कोई टीचर पढ़ाता है ना, आप उस टीचर की डिग्री कभी नहीं देखते हो, कि मुझे कभी नहीं आप पूछते हो कि मैम आपके कितने मार्क्स हैं, मुझे बताइए. what I am teaching, that must be perfect. मैं SHE शी को C पढ़ती रहूं तो आप कितना सुनोगे मुझे? एक दिन, 2 दिन. तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें ना, इनको सीखा करो. नहीं पता चलता है पूछिए, पर आप पूछना भी नहीं चाहते हो, आप करना भी नहीं चाहते हो. टीचर गलत भी पढ़ा रहा है, मैं गलत भी बोलती जाऊं तो भी यस मैम. अभी इसने फ्रीटेंड बोला, किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया कि नो मैम दिस इज फ्राइटेंड. हाँ सही बात है कि इन बिटवीन यू मस्ट नॉट हैव टू इंटरप्ट, पर एटलीस्ट खुद को तो पता होना चाहिए कि ये चीज नहीं, इसने गलत बोली, भाई ऐसा नहीं हो, ऐसा होगा. हमेशा आंखें बंद करके जो कोई बोल रहा है, जो कोई बता रहा है, वही सही नहीं होता है. उस चीज को खुद भी थोड़ा सा इंक्वायरी किया करो उस चीज की, कि वो सही बोला या गलत बोला. आप बस आ जाते हो, पता है कि कल अब 2 बजे क्लास लगनी है, तो इंग्लिश की बुक्स ली, खोल कर बैठ गए. किया किसी ने 1 पेज रीड किया था कि कल मैम ने हमें इससे आगे चैप्टर रीड करवाना है तो हम करके जाएं? किया होता तो ये मिस्टेक्स होती नहीं. और अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि आप किसी और को बेवकूफ बना रहे हो, पेरेंट्स को या कुछ भी है, सो एक्चुअल में किसी का भी लॉस नहीं हो रहा है. लॉस इज ओनली एंड ओनली ऑफ योर्स. 5 मिनट के लिए ना रियलाइज किया करो थोड़ा सा कि हम मतलब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और आने वाले 5 इयर्स के बाद हम कहाँ पे होंगे. सोचते हो आप एनडीए की हो ना, एनडीए की फुल फॉर्म तक नहीं आती होगी. उस लेवल तक पहुंचने के लिए अपना विजन वैसा रखना पड़ता है, पॉजिटिव रहना पड़ता है, बहुत चीजें सीखनी पड़ती है सराउंडिंग से. मैंने मतलब हंड्रेड्स ऑफ टाइम बोला कि थॉट नहीं होगा, फॉलो नहीं होगा भाई. मतलब इस साउंड को चेंज करो अपनी. कल से सभी नहीं, लेसन आपका रीड होना चाहिए. रीडिंग मुझे ऐसी चाहिए कि मतलब लगे कि 10th का बच्चा रीड कर रहा है. प्रॉपर जहां पे आपके पंक्चुएशन मार्क्स यूज हुए हैं, कॉमा की जगह कॉमा वाली साउंड आनी चाहिए. फुल स्टॉप है तो आपने रुकना भी है, लेकिन इतना नहीं रुकना है कि पता चले. कीप इन माइंड दिस थिंग. अदरवाइज मैं यही चैप्टर अगेन एंड अगेन करवाऊंगी जब तक आपकी रीडिंग सही नहीं होगी. कैमरास आप लोग ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, इस चीज के लिए आपके पास टाइम है, इस चीज को करने के लिए आपके पास सब कुछ है. तुम लोग सोचते हो कुछ पता ही नहीं चल रहा है. गुरुमुख अभी भी आप वही चीज कर रहे हो, अभी भी मतलब डिवाइस के साथ ही आप लगे हुए हो, जबकि मैंने बोला है कि डिवाइस को रख दो. नोबडी विल लुक एट द डिवाइस. You all have books. Kindly keep attentive in the class, and your attention must be on the book. Visible बच्चे स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What the writer is saying. राइटर कहता है, देखिए लास्ट वाली. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. उसने फॉलो करना स्टार्ट किया एरोप्लेन को, ठीक है,
और लगभग हाफ एन आवर तक जो था ब्लैक जो एरोप्लेन था उसने पूरी तरह से उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो किया, मतलब हाफ एन आवर तक वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ में रहे इन द क्लाउड्स के बीच में, ठीक है। आधे घंटे तक जो डैकोटा एरोप्लेन था उसके पायलट ने स्ट्रेंज एरोप्लेन के पायलट को आधे घंटे तक वो फॉलो करता रहा, ठीक है। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब क्या कहता है ओल्ड डेकोटा का जो पायलट है, हिज स्टेटमेंट इज लाइक दैट कि मेरे एरोप्लेन के टैंक में इतना ही फ्यूल बचा हुआ था कि मैं 5 और 10 मिनट्स तक ही जो था वो अब फ्लाई कर सकता था, ठीक है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। जब मैंने ये देखा कि फ्यूल कम बच गया है तो मुझे फिर से डर लगना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। फिर अचानक से जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था उसने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी सेम उसी तरीके से उसको फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। एकदम से अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me। और मुझे क्या दिखा, क्या था वो? रनवे था, ठीक है। लंबी लंबी सी लाइंस, आपने देखा ही होगा, आपके पास तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप कभी भी गगल जाओगे तो वहां पे जो आपका एयरपोर्ट है तो वहां पे बिल्कुल जो आपका NH है ना वहां से दिख जाता है रनवे जो है वहां का, ठीक है। तो कभी भी जाओ तो जरूर उसको मतलब देखना। वैसे अंदर जाने के लिए तो मे भी परमिशन की जरूरत होती है, ठीक है, लेकिन आप वैसे विजिट कर सकते हो उसको, ठीक है। सो क्या था, जैसे ही हम क्लाउड से बाहर निकले तो मैंने बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस देखी और बहुत ही खूबसूरत लाइट्स लगी हुई थी। इट वाज अ रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वाज सेफ। मैं बहुत खुश हुआ कि हम तो जो है वो एयरपोर्ट के पास पहुंच गए। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माय फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी। क्या कहता है वो कि आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड। मैं देखना चाहता था किसको? अपने उस फ्रेंड को, उस स्ट्रेंज फ्रेंड को जिसने मेरी जो थी वो उन क्लाउड्स के बीच में, उन स्टॉर्म क्लाउड्स के बीच में मेरी हेल्प की थी। मतलब वहां पे तो इतना विजिबल उसको नहीं हो पा रहा था, तो वहां पे वो उसको, अपने फ्रेंड को देखना चाहता था, क्योंकि उसको लग रहा है कि जहां पे मैं लैंड करूंगा ऑब्वियस है कि वो भी यहीं पे ही लैंडिंग करेगा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन मैंने देखा चारों तरफ तो कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। जो एक स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो तो वहां से जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in the storm? No, other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. क्या कह रहा है राइटर यहाँ पे कि मैं जैसे ही मैंने लैंडिंग की तो मुझे लगा कि मुझे जो है वो क्या करना चाहिए, सीधे कंट्रोल रूम में जाना चाहिए और वहां पे जो भी रिसेप्शनिस्ट बैठी है मैं उससे पता करना चाहता हूँ कि जो सेकंड वाला एरोप्लेन था उसका जो पायलट था या जो एरोप्लेन था वो कहाँ गया, कहाँ से आया था, वो फ्लाइट कहाँ की थी, कहाँ को, मतलब उसका सारा एड्रेस में लेना चाहता था। तो मैं बिना शर्माए हुए सीधे वहां पे चला गया और उस वहां पे बैठी हुई जो रिसेप्शनिस्ट थी, वुमेन थी, मैं उसके पास गया। शी लुक, जब मैंने उससे ये बात की, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। उसने मेरी तरफ बड़े ही हैरानी से देखा एंड देन लाफ्ड, और बहुत हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन? देखो साइन ऑफ इंटरोगेशन है ना, तो उसका जो रिएक्शन था वो भी एक क्वेश्चन मार्क की तरह था कि तुम किसी और एरोप्लेन की बात कर रहे हो? अप देयर इन द स्टॉर्म, इतनी तेज आंधी में किसी और एरोप्लेन की बात कर रहे हो? नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। आज रात को कोई भी एरोप्लेन जो थे वो नहीं फ्लाई कर रहे थे। Yours was the only one I could see on the radar.
सिर्फ तुम ही एक थे जिसे मैं रडार पे देख पा रही थी। एक और चीज यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, योर्स वर्ड आया ना यहाँ पे, बाई OURS आया योर्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बोलने को भी आपको क्या जरूरत है? नहीं बोला जा रहा है बच्चे आपसे? कैन यू सी द वर्ड योर्स? Yes, ma'am. ठीक है। तो जब आप बच्चे एप्लीकेशन लिखते हो ना कोई भी, तो लास्ट में लिखते हो ना आप योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, ये वाला लिखते हो एक लाइन आप जब Yes, क्लोज ma'am. करते हो लेटर को। तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ईयर्स का जो आर के बाद एपिस्ट्रॉफी लगा के एस लिख देते हैं, जो कि क्या है, रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आपकी जो एपिस्ट्रॉफी यूज की जाती है वो किसके साथ की जाती है, नाउन के साथ। दिस इज प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन है ये। तो यर्स के साथ कभी भी जो है वो एपिस्ट्रॉफी नहीं लगती है। तो आज के बाद जब भी आप लेटर लिखोगे तो लास्ट में जो आप लिखोगे ना, yours obediently, yours faithfully, yours truly, yours sincerely, तो yours में आपने एपिस्ट्रॉफी नहीं लगानी है। ये वाला yours जो है वो विदाउट एपिस्ट्रॉफी लगता है। समझ के मेरी बात सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो वो बहुत ही हैरान होती है और कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, इतनी तेज आंधी में कोई और एरोप्लेन, कोई भी फ्लाइट जो है वो आज टेक ऑफ नहीं किया है और सिर्फ तुम ही थे जिसे मैं देख पा रही थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो? अब ये बात कौन बोल रहा है? ये बात कर रहा है राइटर, कि ये तो कह रही है कि कोई भी नहीं था, तो कौन था जिसने बिना कंपास के, बिना रेडियो के, मेरी बिना इंफॉर्मेशन के, इतनी तेज आंधी के बीच में, इतने क्लाउड्स के बीच में मुझे सेफली यहाँ तक पहुंचाया, मेरी हेल्प की, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स। और मेरे जो एरोप्लेन का टैंक था उसमें भी इतना ज्यादा फ्यूल नहीं था, तो मेरी हेल्प किसने की, कौन था वो? हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? मैं बहुत हैरान हूं कि उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि आंधी के बीच में उड़ रहा था विदाउट लाइट, और जिसके एरोप्लेन के विंग्स के ऊपर कोई लाइट्स भी नहीं थी। तो ये जो थॉट था ये बहुत ही ज्यादा उसको जो था वो राइटर को जो था वो एक तरह से मतलब उसके माइंड में ना हॉन्टेड हो रहा था, घूम रहा था कि कहीं पे उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने खुद देखा है ना, हमने चैप्टर में भी पढ़ा कि उसने खुद कहा राइटर ने कि मुझे उसका चेहरा भी दिख रहा था, मैं ये भी देख पा रहा था कि एरोप्लेन है और वो मेरे आगे आगे था, मैंने उसको फॉलो किया, उसने मुझे रनवे तक पहुंचाया। लेकिन फिर वो कहाँ चला गया और क्यों, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये चीज जो थी वो उसको बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सोच में डाल रही थी। वो सोच रहा था कि कौन था, कहाँ से आया था और कौन स्ट्रेंज था वो। ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस लेसन. So both of the parts of lesson 3 I have completed, but keep in mind what I said to you, that on tomorrow firstly I will check your fair notebooks. कल मैं आपकी फेयर नोटबुक्स चेक करूंगी. ऑल स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, नोटबुक्स जो है वो आपकी अपडेटेड होनी चाहिए प्रॉपरली. जो भी हेडिंग्स हैं, चैप्टर नेम्स हैं, राइटर्स नेम हैं, आपने सिर्फ पोइम के ही उसकी नेम नहीं लिखने हैं, पोइट्स के नेम नहीं लिखने हैं. आपको साथ साथ में जो भी हमारे ये हमने किया ना, पार्ट 1 कर लिया हमने, जैसे लेसन 3 का किया हुआ है, हिज फर्स्ट फ्लाइट करा है ना हमने, तो उसका भी आपको जो है वो राइटर का जो नेम है वो आपने क्या करना है, लिखना है. ठीक है. क्योंकि इसका एक बेनिफिट आपको बच्चे ये रहता है, जो आपके एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि आपके अनसीन पैसेज आते हैं आपको, तो अनसीन पैसेजेस के साथ में एक बेनिफिट आपको ये है, मे बी इन 9th स्टैंडर्ड आपके पास ऐसा रहा होगा फॉर्मेट आपके एग्जाम का, कि जो आपके ये चैप्टर्स हैं, जो लेसन्स हैं, यहाँ से भी आपको जो है वो पैराग्राफ आएगा और बहुत इजी रहता है वो. सिर्फ एक क्वेश्चन जो है अनसीन की तरह होगा, मतलब आपको बस कंटेंट दिया होगा, बस ये होगा कि ये चीज आपने रीड करी होगी,
इसी चैप्टर को ले लो, अगर यहाँ से कोई आ जाता है तो आपने तो लेसन रीड किया है तो आपको इजीली वो आंसर्स आ जाते हैं। अनसीन में थोड़ा सा ये होता है कि वो आपको ज्यादा रीड करना पड़ता है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में होता नहीं है। अनसीन भी आएगा और साथ में ये यहाँ से भी पैसेजेस आपको आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। तो उसमें आपसे लेसन नेम प्लस राइटर नेम पूछा जाता है। तो जब भी आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं लेसन्स के भी, तो लेसन नेम के साथ में आपने नीचे वाली लाइन में आपने राइटर नेम भी जरूर लिखना है विद ब्लैक पेन। जब भी फिर आप उस लेसन को रीड करोगे, जब भी लर्न करोगे क्वेश्चन आंसर्स को, तो वो एक बाय डिफॉल्ट ही होता है कि हमारी मतलब जो नजर होती है ना वो वहां जाएगी ही जाएगी। हिज फर्स्ट फ्लाइट हम पढ़ेंगे तो साथ में उसका नेम भी हम मतलब दिख जाएगा हमें, है ना। तो जब दिख जाएगा तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि हमें जो है वो फिर ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती हैं। तो सभी की नोटबुक जो है वो अपडेटेड होनी चाहिए साथ में। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप बहुत बड़े हो गए हो तो अपनी रीडिंग को काइंडली मतलब इम्प्रूव करो। बहुत गंदी रीडिंग करते हो बच्चे आप, मतलब मुझे नहीं पसंद आई आपकी रीडिंग। आई एम नॉट हैप्पी विद योर रीडिंग। आपको नहीं पता चलता है कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें अपनी जो वॉइस है उसको हाई लेके जाना है, कहाँ पे हमें लो लेके जाना है। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी इसमें कुछ भी लिख दो। ये व्हाट्सएप की चैटिंग थोड़ी जो आप लोग कर देते हो कि हाँ कुछ भी लिख दिया, फाइन को F और 9 लिख दिया, वो आप तक होगा। वो कोई भी टेस्ट में इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि हर कोई आई के साथ विल यूज करता है आज के टाइम में। आई विल सी यू, आई विल मीट यू। जबकि आप अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे तो विल कभी भी यूज नहीं होता है। अगर आपने टेंसेस ढंग से पढ़े होंगे ना और वहां पे फॉर्मूला देखा होगा तो आई और वी जो है वो उसके साथ शैल यूज होता है फ्यूचर में। यस और नो? अगर आपने बनाया होगा वो टेंसेस का चार्ट, Yes, ठीक है। yes, अब एक कंडीशन में विल यूज होता है, वो कहाँ पे यूज होता है? जहां पे हम परफेक्शन है कि यस ये चीज होगी ही होगी। जैसे आपकी डेट शीट मान लो आ गई है, फाइनल एग्जाम की डेट शीट आ गई है और कल आपका एग्जाम है, तो आप लिखेंगे आई विल गो टू शिमला ऑन टुमारो फॉर टेस्ट। मतलब वो टेस्ट की डेट जो है वो फिक्स हो चुकी है, वो चेंज नहीं होगी, तो वहां पे आप विल यूज करोगे। पर उसके साथ ये कंडीशन है कि परफेक्शन है, वो टेस्ट होगा ही होगा और आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हो तो आप वहां पे जो है वो उस चीज को दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। वहां पे विल यूज होता है, हर जगह पे विल यूज नहीं होता है। तो वैसे ही अपनी थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा टाइम देके अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करो। इंग्लिश ही नहीं पढ़नी है, बाकी के बहुत सब्जेक्ट्स हैं आपके इंग्लिश में ही होंगे मैक्सिमम, तो उनको जोर से रीड किया करो। जोर जोर से रीड करोगे ना वर्ड्स को, विद इन 1 मंथ आप अपने में इम्प्रूवमेंट देखना। समझ गए?